कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक किया जाता है आप लोगों को मोना व्लॉग्स में। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ ये आज आप देखेंगे। और कैसा आज दिन गुजरता है, आज वीकेंड है और कैसा दिन गुजरता है ये सब आज आप मेरी व्लॉग में देखेंगे। तो इस वक्त मैं सिटी आ चुकी हूँ। आज मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। वीकेंड ही होता है जिसमें मैं अपनी शॉपिंग के लिए निकलती हूँ। वैसे तो ये होता है कि वीकेंड के अलावा जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ तो उसमें ये होता है कि बेकरी की शॉपिंग हो गई, कुछ घर की शॉपिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मगर वीकेंड पे अमूमन ये होता है कि कोई कपड़ों की शॉपिंग करनी है, शूज़ की शॉपिंग करनी है या अपने और उसके अलावा परफ्यूम, मेकअप वगैरह का कुछ सामान लेना है, तो मैं अमूमन वीकेंड पे निकलती हूँ। तो आज भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। मैंने सोचा कि चलो जी आज टाइम है तो मार्केट निकला जाओ। मौसम भी बड़ा अच्छा था। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि मैंने बताया हुआ है कि मैं अपनी कॉलोनी बताऊंगी कि किस तरह की हमारी कॉलोनी है और यहाँ पर घरों के किराए कितने हैं और क्या सिस्टम है पूरा। तो जनाब यहाँ से हमारी कॉलोनी स्टार्ट होती है और इस तरह के फ्लैट्स जो हैं यहाँ पे तकरीबन 30-35 फ्लैट्स होंगे और घर उसमें कितने हैं उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये पहले अमेरिकन कॉलोनी थी, यहाँ पर अमेरिकन्स रहा करते थे। जब अमेरिकन्स यहाँ से गए तो जो हमारे सिटी का जो ऑफिस था, सिटी ऑफिस, उसने फिर ये आम आवाम के लिए भी ये कॉलोनी को ओपन कर दिया। बड़ी खूबसूरत कॉलोनी है। वैसे तो यहाँ पर इससे ज़्यादा खूबसूरत कॉलोनीज़ होती हैं जहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी हुई होती हैं, मगर अमूमन यहाँ पर घरों का और इस तरह के फ्लैट्स का रिवाज है। मगर क्योंकि ये पूरी बाकायदा अमेरिकन कॉलोनी थी तो यहाँ पर हर फैसिलिटी उन्होंने दी हुई थी। यहाँ पर पहले एक शॉपिंग करने के लिए एक मॉल भी था जहाँ पर सिर्फ अमेरिकन्स चीज़ें मिला करती थी। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो है अमेरिकन्स के लिए ख़ास तौर पे बारबेक्यू पार्क्स बनाए हुए थे इसी कॉलोनी के अंदर। और काफ़ी चीज़ें थीं जो कि अब इन्होंने ख़त्म कर दी थी। बाकायदा उनके बार्स बने हुए थे, शॉपिंग मॉल्स थे और ग्रिल की जो पार्क्स हैं वो इसमें शामिल थे। तो ये सब उनको इसी कॉलोनी में रहते हुए फ़राहम कर दिया गया था, इस वजह से वो बाहर नहीं जाते थे। 2009 में ये जगह जो थी ये अमेरिकन्स छोड़ के जब गए तो फिर इन्होंने ये आम पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया। और यहाँ पे कुछ फ्लैट्स जो थे इन्होंने फ़रोख्त भी किए थे उस वक्त और कुछ फ्लैट्स जो है वो किराए पे दिए थे। अच्छा, यहाँ पर फ्लैट्स में 1 कमरे से लेके 5 कमरों तक के फ्लैट्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प चीज़ से मुतारिफ़ करवाती हूँ। ये है यहाँ पर लाइब्रेरी। जी हाँ, ये हमारी पूरी कॉलोनी की लाइब्रेरी है और ये अक्सर और बेशतर आपको जर्मनी में मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नज़र आएगी। ये सबसे अच्छा सिस्टम यहाँ का ये है कि जिसके पास भी ज़्यादा बुक्स होती हैं और उसको अपनी बुक्स रखनी होती हैं तो यहाँ पर फेंकी नहीं जाती बुक्स, बल्कि ये है कि इस तरह की लाइब्रेरीज़ में ला के रख दी जाती हैं। और अगर कोई दिलचस्पी रखता है बुकों से तो बुक्स वो लेके चला जाता है, पढ़ के फिर यहाँ पे ला के रख देता है। तो ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है और ये छोटी सी लाइब्रेरी हमारी कॉलोनी में भी मौजूद है। चलें जी, अब मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि वो लास्ट वाली जो बिल्डिंग है वो हमारे फ्लैट वहाँ पर है। तो ये वो पूरा रास्ता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर बराबर में, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक घना जंगल भी नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल जी जनाब, यहाँ पर घना जंगल भी मौजूद है और बड़ी ही खूबसूरत साफ़ सुथरी सी कॉलोनी है ये। अच्छा, अगर आप इस कॉलोनी में घर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जनाब यहाँ का जो एक ख़ास निज़ाम है इनका, उस पे आपको काफ़ी नज़रसानी करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त हमने आज से तकरीबन 9-10 साल पहले हमने जब यहाँ पर दरख्वास्त दी थी तो उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल आपको घर मिल जाएगा, मगर आपके घर में अगर 18 साल से बड़े लोग हैं तो पर पर्सन जो है तकरीबन 1000 यूरो के पाकिस्तानी ये बने तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए, तो ये आप हमें देंगे पर पर्सन। तो फिर आपका घर जो है वो हम बुक कर लेंगे, फिर वो घर कोई नहीं ले सकता। यानी ये किराए के घर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये सब यहाँ पर एक सिस्टम है और ये अभी तक है। अगर आप रेंट पे घर लेना चाहते हैं तो जनाब यहाँ पर ये सिस्टम है। अच्छा जी, यहाँ पर कूड़े करकट का कुछ इस तरह का इंतज़ाम है कि जो ब्लू कलर के आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं इसमें सिर्फ दूध के डब्बे, गत्ते वगैरह जो हैं वो इसमें जाते हैं। ब्लैक जो है इसमें हर तरह का किचन का कूड़ा जाता है।
अच्छा जी, ये जो येलो कलर के आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसमें हर तरह का प्लास्टिक जो है वो इसमें डाला जाता है। और ये जो ग्रीन कलर का है, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खाना ख़राब हो जाता है, कुछ बच जाता है, फल फ्रूट सड़ जाते हैं, तो वो सब जो है वो इसमें जाते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, और ये पूरे जर्मनी में क्या, पूरे यूरोप में क्या, मैं कहती हूँ अमेरिका कनाडा में भी इसी तरह का सिस्टम होता है, जिससे हर तरह की चीज़ जो है वो सही तरीक़े से रहती है, और जिस तरह भी ये लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फिर करते हैं। अच्छा, ये हमारे फ्लैट के बिल्कुल बराबर में आप देखें कि ये एक बड़ा घना जंगल है। ये अक्सर और बेशतर आपने मेरी व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं इसी रास्ते पे वॉक कर रही होती हूँ। तो ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा है। अक्सर और बेशतर मैं इसी ट्रैक पे वॉक करती हूँ, और जब ज़रा मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पर जो आपने जैसे पहले देखा कि जो ग्रिल पार्क्स बने हुए हैं, इसमें भी हम चले जाते हैं और हम वहाँ पर बैठ के ग्रिल वगैरह कर लेते हैं। तो अब मैं बात असल मुद्दे पे आती हूँ। जी, असल मुद्दा ये है कि यहाँ पर घर के किराए कितने हैं। अच्छा, जब हम इस कॉलोनी में नए-नए आए थे, उस वक़्त वो निस्बतन काफ़ी मुनासिब किराए थे, मगर क्योंकि वक़्त के साथ-साथ हर चीज़ महँगी हो गई है, हर चीज़ में डबल कीमत हो गई है, इस वजह से किराए भी जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर 5 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं, तो इसका किराया जो है तकरीबन यहाँ पर 1100 यूरो है। तो आप समझ लें 4 लाख पाकिस्तानी रुपीस। जी हाँ। चलिए जी, व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। मुझे आपने ये ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आप कहीं पर भी रहते हो, दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, आप लोग अगर किराए के मकान में रहते हैं, तो आप लोगों का किराया कितना है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।